हाय गाइज, मैं पवन माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज रामलीला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का एपिसोड नंबर 8 है, जो कि यहाँ पे मैं एक्सरसाइज मेंशन करना भूल गया, मैं भी कर देता हूँ। एक्सरसाइज 8.4 किसका है? 8.4 और NCERT ठीक है। तो हम क्वेश्चन किसका करा रहे हैं? NCERT बुक के एक्सरसाइज 8.4 के ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, उसमें से आज क्वेश्चन नंबर 5 का 6 है। ठीक है, जैसा कि मैं पहले ही बता दिया था कि उसमें 5 में बहुत सारे क्वेश्चन है, उसी का आज 6 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन है। ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए तो आपको पता है LHS चलेंगे। LHS, अब देखिए LHS में क्या दिया हुआ, अंडर रूट तो लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, यहाँ बाई में क्या है 1 माइनस साइन है ना, यही दिया हुआ। तो इसको फिर से हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? आप देखिए कि इसको हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज तो आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि मैं बार बार ये बात को रिपीट करता हूं, तो आप लोग को जहन में चला गया होगा। परमानेंट साइन है, रेशनलाइज करने का क्या तरीका है कि साइन को देखना, अगर साइन नीचे माइनस में है उससे रेशनलाइज करेंगे तो साइन उसके अपोजिट कर देंगे, मतलब प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए और क्या होगा 1 प्लस साइन ए, यही होगा ना। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर। हमने क्या किए, 1 माइनस साइन ए से दोनों तरफ ऊपर नीचे क्या कर दिए, ऊपर गुना कर दिए तो नीचे डिवाइड कर दिए। अच्छा, आप कभी सोचते हैं कि ऐसा क्यों मैं करता हूँ? जिससे गुना करता हूँ उसी से भाग करता हूँ, ताकि अगर फिर से मैं उसको कट कर दूंगा तो जो के तो वैल्यू रह जाएगा, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, अब आगे इसको कंटिन्यू करेंगे तो फिर से क्या लिखेंगे, अंडर रूट देंगे। ठीक है, ऊपर तो देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यही होगा ना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्योंकि दो गो है 1 प्लस 1 प्लस, तो 1 प्लस 1 प्लस मिलके क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा ना। और नीचे क्या होगा, नीचे देखिए बन गया क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही न बना। देखिए अगर 1 को ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यही ना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना तक आप लोग को क्लियर है? तो फिर से आगे चलेंगे, तो आगे क्या लिखूंगा, फिर से अंदर रूट दूंगा। देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाँ? इसको लिखने का तरीका क्या है, तो ऐसा मैं करूं, ए स्क्वायर रूट हटाना है तो पहले मैं एक स्टेप और इसको करता हूं। देखिएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आप बताइए कि एक फॉर्मूला हम बताए थे, यहाँ पर फिर से लिख देता हूं। क्या बताए थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता, 1 होता। ठीक है, अगर मैं कॉस का वैल्यू लाना चाहूंगा कॉस स्क्वायर ए को, तो इसमें क्या करेंगे, 1 में से साइन स्क्वायर ए को माइनस कर देंगे ना, तो ये आ जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर यही है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ।
तो लिख सकता हूँ तो लिख देता हूँ, देखिएगा। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर हो गया। तब इसको हम क्या करें, इरेज कर देते हैं। ये हम समझाने के लिए आप लोगों को लिखे थे। अब देखिएगा, अब एक बात हमको बताइए कि यहाँ पर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, अब बीच में डिवाइड का साइन दिया हुआ है, मतलब वाई का साइन है, तो मैं इस तरह से ऐसे लिख सकता हूँ इसको। आप देख बोलिएगा 1 प्लस साइन ए, और वाई में क्या लिखेंगे, कॉस ए, और पूरे पर स्क्वायर दे सकते हैं। कहिएगा यस सर क्यों नहीं दे सकते हैं। जैसे कभी भी आप सर्ट्स एंड पावर पढ़ते हैं तो इस तरह से रहता है, ए स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर, इस फॉर्म में रहे तो इसको हम क्या लिख देते हैं, ए बाई बी का होल स्क्वायर। ये भी तो लिख सकते हैं ना, तो ई इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख दिए ना। तो अब आप देखिएगा, अब यहाँ पर आप बताइए कि आप जानते हैं कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाए, क्यों? क्योंकि रूट अगर किसी भी नंबर पर रूट लगा हुआ, उसका मतलब उस पर पावर हाफ है, और हाफ मिलके और स्क्वायर मिलके उसका पावर क्या होता है, कैंसल हो जाता है। तो इससे कैंसल हो गया, तो जब पावर कैंसल हो गया तो क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए, और क्या होगा, बाई में कॉस है। तो लगता है अब तो खत्म है, क्वेश्चन जो बन गया। अब देखिए इसको अलग अलग कर लेंगे, तो 1/cos है और प्लस साइन है, अब आई में cos है, यही ना। मैं आगे पेज में लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1/cos को क्या लिखेंगे, 1/cos को sec के लिखेंगे, sin/cos को क्या लिखेंगे, tan लिखेंगे, बराबर क्या हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया ना। इसको भी खत्म कर दिए। तो इसी तरह से जिसने कहता है कि बूंद बूंद तालाब भरता है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, इसी तरह से मैं एक एक मैथ करते हुए आप लोगों को मालूम ही नहीं चलेगा और पूरा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं फिर से एक चीज रिपीट कर सकता हूँ कि पहले हम क्या किए थे कि बेस से रेशनलाइज किए, तो फिर हम बन गया क्या, ऊपर बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर हमने उसको सॉल्व कर दिए तो RHS आ गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को क्लियर समझ में आएगा, कहीं भी डॉट नहीं होगा, जहां भी डॉट होने का चांस था मैं वहां पर क्लियर कर दिया हूं, तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट भी होता है कहीं पे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर मैं यहाँ पे नहीं समझ पाया हूँ, तो मैं उसको कल के वीडियो में मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, जरूरी करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा तो हमें क्या मोटिवेशन मिलेगा, और मैं क्या और जोश के साथ क्या करूंगा, वीडियो को शूट करूंगा, ठीक है, आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं अब इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, बाय।